नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिला डिपो यानी जो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल है, उनके जिला स्तर के ऊपर पुस्तक वितरण करने हेतु एक पाठ्य पुस्तक मंडल का डिपो बनाया गया था। वहाँ से पुस्तकें हैं वो सभी नोडल केंद्रों को यानी पीओज को बांटी गई थी और वो उन्होंने आपको जो पाठ्य पुस्तक है अपने पूरे नोडल की जो डिमांड थी उस डिमांड के अनुसार आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड करके आपको वो पाठ्य पुस्तकें वितरित कर दी गई। अब आप अपने अधीनस्थ विद्यालयों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक है वो शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से वितरित करें, उनकी प्रविष्टि है वो कैसे करें, आज के इस वीडियो में हम यही संपूर्ण प्रोसेस जानने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें और ये वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें। और इसी तरह के टेक्निकल वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त करने के लिए SLT टेकन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले आपको अपने नोडल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके विद्यालय का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से होगा। इसमें आपको योजनाओं वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। टैब के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे कई प्रकार की योजनाओं के नाम आपको यहाँ दिखाई देंगे। आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वाला जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से संबंधित कई प्रकार के विकल्प आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसमें से आपको दूसरा विकल्प दिया गया है फ्री टेक्स्ट बुक, नोडल से विद्यालयों को बुक्स वितरण प्रविष्टि। आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। आज इसी टैब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप फ्री टेक्स्ट बुक्स, फिर डाटा टाइप में मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट से बुक टू स्कूल। आपको यही सिलेक्ट करना है। आगे दिया गया है चेक रिसीव्ड लॉग फ्रॉम स्कूल यानी रिटर्न लास्ट ईयर एंड डिस्ट्रीब्यूट विथ स्कूल्स, यानी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके विद्यालय में जो पिछले वर्ष से बिना बांटी हुई पुस्तकें प्राप्त हुई थी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी आपको बुक्स हैं वो अपने अधीनस्थ विद्यालयों को वितरित करनी है, तो पहला ही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। फिर नीचे मैप्ड स्कूल, यहाँ से आपको जिस विद्यालय को पुस्तकें वितरित करनी है उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ से इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ एक विद्यालय का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ क्लास ग्रुप है वो सिलेक्ट करना है। पुस्तकें आपको दो ग्रुप्स में वितरित करनी होंगी, पहले कक्षा 1 से 8 तक की और फिर 9 से 12 तक की। अगर आपकी विद्यालय 1 से 8 तक की है तो सबसे पहले आपको 1 से 8 सेलेक्ट कर लेना है। और यदि आपकी विद्यालय 12वीं, जिस विद्यालय को आप पुस्तक वितरित कर रहे हैं वह यदि 12वीं तक की है तो सबसे पहले आपको 1 से 8 सेलेक्ट करके पहली से 8वीं तक की पुस्तकों की एंट्री करनी है और फिर 9 से 12 तक की एंट्री करनी है। आपको 2 बार करनी होगी। अगर 12वीं तक की विद्यालय है तो यहाँ आप 1 से क्लास ग्रुप है उसको सिलेक्ट करके नीचे जो गेट डाटा बटन दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ आपको इस तरह का विंडो दिखाई देगा। अब इसमें यहाँ आपको क्लास मिल जाएगी। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद में क्लास, फिर सब्जेक्ट और फिर बुक का नेम और फिर गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकें। पिछले साल आपके विद्यालय यहाँ नोडल से पुस्तकें वितरित करने के बाद में आपके नोडल पर जो स्टॉक है शेष रह गया था वो पुस्तकें आपको यहाँ पहले कॉलम में मिलेगी। फिर दूसरा है जिला डिपो से वर्तमान सत्र में प्राप्त नई पुस्तकें। तो यहाँ देखिए, आप देखेंगे कि कौन कौन सी क्लास की कितनी कितनी नई पुस्तकें हैं वो आपके जिला डिपो से प्राप्त हुई हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। फिर अन्य नोडल से वर्तमान सत्र में प्राप्त नई पुस्तकें,
और गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकें जो विद्यालय द्वारा लौटाई गई हैं, यानी आपने किसी विद्यालय को ज्यादा दे दी तो उस विद्यालय ने आपको वापस लौटा दी, तो वो एंट्री आपको इस कॉलम में मिल जाएगी। और यहाँ मिल जाएगा कुल वितरित स्टॉक, जितनी पुस्तकें आप वितरित कर देंगे वो स्टॉक आपको इस कॉलम में दिखाई दे जाएगा। फिर है नोडल उपलब्ध स्टॉक, आपके नोडल में वर्तमान में कितना स्टॉक बचा हुआ है वो आपको इस कॉलम में मिल जाएगा। जैसे यहाँ आपको जिला डिपो से 86 प्राप्त हुई थी, अभी तक आपने एक भी पुस्तक है वो वितरित नहीं की है, तो आपके यहाँ स्टॉक में 86 पुस्तकें हैं वो पड़ी हुई हैं। अब अगला जो कॉलम है वो दिया गया कुल विद्यालय डिमांड है, यानी आपने जो विद्यालय यहाँ सिलेक्ट किया है मैप विद्यालय में पुस्तक बांटने के लिए, उसके द्वारा कितनी डिमांड आपको की गई थी वो डिमांड आपको इस कॉलम में दिखाई देगी। इस डिमांड के अनुसार ही आपको पुस्तकें हैं वो वितरित करनी है। अब अगला जो कॉलम है वर्तमान सत्र में अब तक कुल विद्यालय को वितरित पुस्तकों की संख्या, वो आपको इस कॉलम में दिखाई देगी। जैसे इस विद्यालय की डिमांड यहाँ आपको 20 दिखाई दे रही है, आपकी जो स्टॉक है उसमें 86 पुस्तकें हैं। अगर आप के जो मैप्ड विद्यालय हैं उनमें सभी की डिमांड है वो 86 ही पुस्तकें हैं, तो जितनी जितनी डिमांड जिस जिस विद्यालय की आई हुई है उतनी डिमांड आप यहाँ फिल करके उनको दे सकते हैं। अगर कुल डिमांड के एवज में आपको कम पुस्तकें प्राप्त हुई हैं तो उस हिसाब से अब उस विद्यालय को आप पुस्तकें वितरित कर सकते हैं। जैसे यानी 86 से ज्यादा आपके पास में डिमांड थी लेकिन आपको 86 ही प्राप्त हुई है, तो आप इसको 20 में से 15 पुस्तकें दे सकते हैं। जैसे यहाँ आपने 15 फिल कर दी और इसको आप सेव कर दीजिए। तो यहाँ देखिए बुक्स डिस्ट्रीब्यूट टू स्कूल सक्सेसफुली, अब यहाँ देखिए 15 पुस्तकें आपने वितरित कर दी, तो अब आपके स्टॉक में 71 पुस्तकें ही बची हुई हैं। ठीक है, इसी तरह से अन्य क्लासों की भी आप अपने स्टॉक से और विद्यालय की डिमांड के अनुसार पुस्तकें हैं वो यहाँ फिल करके उनको आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने अधीनस्थ विद्यालयों को पुस्तकें हैं वो वितरित करनी है। एक विद्यालय की पुस्तकें वितरित करने के बाद में आपको जो रीसिलेक्ट बटन दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ से दूसरे विद्यालय को सिलेक्ट करना है जिस विद्यालय को आपको पुस्तकें देनी है। वही क्लास ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है और गेट डाटा बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस विद्यालय के द्वारा आपको कितनी डिमांड की गई है वो डिमांड आपको यहाँ शो हो जाएगी। उस डिमांड के अनुसार उस विद्यालय को यहाँ पुस्तकें हैं वो फिल करके, जैसे आपके स्टॉक में 71 बची हुई है, 15 हमने वितरित कर दी थी, तो अब ये 9 डिमांड आ रही है, तो 9 आप 9 में से आप इसको 7, 8 या 9 पूरी देना चाहते हो तो वो पुस्तकों की संख्या फिल करके यहाँ सेव कर दीजिए। और यदि आपकी विद्यालय 1 से 12 तक की है तो 8 तक की सबसे पहले वितरित करेंगे, फिर यहाँ से 9 और 12 को सेलेक्ट करके फिर गेट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपके 9वीं से 12वीं तक की पुस्तकों के नाम और उनकी डिमांड आपको यहाँ मिल जाएगी, उसके अनुसार उनको पुस्तकें हैं वो वितरित करनी है। आई होप आपको नोडल विद्यालय से अधीनस्थ विद्यालयों को कैसे पुस्तक वितरित करनी है, उनकी एंट्री शाला दर्पण पे कैसे करनी है वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।